प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम डिस्कस करेंगे सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज आपके साथ, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएं। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is a method for conduct of social service? Social casework, social group work, community organization, or all of the above? And the right answer is all of the above, क्योंकि जो समाज सेवा के संचालन की विधियां हैं, इसमें सामाजिक केस कार्य, सामाजिक समूह कार्य, सामुदायिक संगठन सभी शामिल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is a type of social security? Social insurance, services, basic security, all of the above, and the right answer is all of the above, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक बीमा, सेवाएं और बुनियादी सेवाएं तीनों शामिल होती हैं, इसलिए इसका भी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Which services typically include provision for retirement pensions, disability insurance, survivor benefits, and unemployment insurance? A. Social insurance, B. Services, C. Basic security, and D. None of these. And the right answer is social insurance. क्योंकि आमतौर पर सेवानिवृत्ति, पेंशन, विकलांगता बीमा, उत्तरजीवी लाभ और बेरोजगारी बीमा का प्रावधान जो होता है वो हमेशा सामाजिक बीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of population has access to special security? 25%, 27%, 29% और 30%, and the right answer is B, 27%। यानी कितनी आबादी की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच है, और वो है 27%। केवल भारत में 27% लोगों तक ही इसकी पहुंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these activities are held by NCC to encourage social services and community development? A. Blood donation camp, B. Tree plantation drive, C. Both A and B, and D. None of the above. And the right answer is both A and B, क्योंकि हमें पता है कि सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें सभी कैडेट्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of security is social insurance? A. Social, B. Emotional, C. Infrastructural, and D. None of these. And the right answer is A. Social. यानी सामाजिक बीमा किस प्रकार की सुरक्षा है? तो सामाजिक बीमा जो होता है वो सामाजिक सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these acts focus on rural employment? PMGSY, मनरेगा, APY, NSAPP, इनमें से कौन सा अधिनियम ग्रामीण रोजगार पर केंद्रित है? PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, PMY यानी अटल पेंशन योजना और NSAPP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFBS? National Family Benefit Scheme, B. National Family Bonding Scheme, National Family Binding Scheme, and D. None of the above. And the right answer is National Family Benefit Scheme, A। यानी NFBS का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, which of these is not a type of social security? Social insurance, services, basic security और identity, and the right answer is D, identity। इनमें से कौन सा सामाजिक सुरक्षा का एक प्रकार नहीं है? सामाजिक बीमा, सेवाएं, बुनियादी सुरक्षा या फिर पहचान, और सही उत्तर है घ, पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, each member of parliament would take out some part of the funds of the development of any one adopted village. It is a part of SAGY,
NSAP, PMGSY और MG नरेगा, एंड द राइट आंसर इज SAGY। अर्थात संसद का प्रत्येक सदस्य किसी एक गोद लिए गांव के विकास के लिए धन का कुछ एक हिस्सा निकालता है। सही उत्तर है सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an important rural development program? NSAP, JJBY, PMAY and D NSAMP, and the right answer is NSAMP, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम है उसमें NSAMPY शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the primary objective of rural development? A. To improve living standards by providing food, shelter, clothing and employment. B. To increase the income from rural areas. C. To convert the villages into cities. And D. Increase the taxes generated from rural areas. And the right answer is A. To improve living standards by providing food, shelter, clothing and employment. निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का प्राथमिक उद्देश्य है? तो ग्रामीण विकास का प्राथमिक उद्देश्य होता है भोजन, आश्रय, कपड़े और रोजगार प्रदान करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a type of social service activity? Educational, old age support, employment and reducing taxes, and the right answer is reducing taxes। इनमें से कौन सा सामाजिक सेवा गतिविधि नहीं है? और वो है करों को कम करना, टैक्स को कम करना, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर whom does the NGO works? Municipality, state government, local government, a group of people or an individual, and the right answer is D, यानी गैर सरकारी जो संगठन होते हैं या तो वो कुछ लोगों के समूह द्वारा संचालित होते हैं या वो एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the primary objective of rural development? To improve living standards by providing food, shelter, clothing and employment, to increase the income from rural areas, to convert the villages into cities, all of the above, and the right answer is A, to improve living standards by providing food, shelter, clothing and employment। Next question is, what is the full form of मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गिविंग एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्रूवमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, and D is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, and the right answer is D, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act। And the next question is, what is the least number of working days of wage employment by मनरेगा? 100 days, 10 days, 20 days और 1 month, and the right answer is 100 days। मनरेगा द्वारा मजदूरी रोजगार के कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो वो न्यूनतम संख्या 100 होती है। 100 दिन किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अन्नपूर्णा स्कीम एम्स एट द प्रोवाइडिंग 10 kg of food grains per month। When was the Annapurna scheme launched? 2nd April 2005, 1st April 2000, 5th April 2003 और 8th November 2005, and the right answer is B, 1st April 2000। अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य होता है प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध कराना। ये अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत आता है और अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2000 को, इसलिए इसका सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अफोर्डेबल हाउसेस आर एम्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना? 10 million, 5 million, 20 million और 30 million, and the right answer is C, 20 million। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाने का लक्ष्य है? तो वो 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a motive of the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY? A, convergence of investment in irrigation, providing farmers with loads of money, expand cultivable area under irrigation or reduced wastage of water in fields, and the right answer is B, providing farmers with loads of money।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? और वो है किसानों को ढेर सारा पैसा उपलब्ध कराना, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the minimum and maximum age of joining the Atal Pension Yojana APY? So 18 years to 40 years, 20 years to 50 years, 19 years to 45 years and 17 years to 60 years. And the right answer is A, 18 years to 40 years. यानी अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम और अधिकतम आयु होती है वो 18 वर्ष और 40 वर्ष होती है। इनके बीच में कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्क कन्वर्जेंस इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन? 5 lakhs, 1 lakh, 2 lakhs और 3 lakhs and the right answer is C, 2 lakhs। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जोखिम का जो कवरेज होता है वो 2 लाख होता है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर? बाय एजुकेटिंग देम, बाय इंक्रीजिंग लिटरेसी, बाय एम्प्लॉइंग देम एंड all of these and the right answer is all of these, क्योंकि हम गरीबों का जीवन स्तर उन्हें शिक्षित करके साक्षरता दर बढ़ाकर और उन्हें नियोजित करके कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? गुड रोड कनेक्टिविटी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दिस एंड द राइट आंसर इज ए, गुड रोड कनेक्टिविटी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य है अच्छी सड़क संयोजकता यानी कनेक्टिविटी। पूरी कंट्री में एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए योजना शुरू की गई है, सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्कीम्स इंक्लूडेड इन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, all of the above and the right answer is all of the above। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP में कौन सी योजना शामिल है? तो इसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भी शामिल है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी शामिल है और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी शामिल है, इसलिए इसका सही उत्तर है ख, उपरोक्त सभी। डियर कैडेट्स, एक चीज को आप ध्यान से देखें कि जो सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट चैप्टर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने सिलेबस से आते हैं, या आप जो PDF देखते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने सिलेबस से होते हैं, पर अगर आप लेटेस्ट बुक को देखेंगे तो उसमें जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो सारी नई योजनाएं हैं, इसलिए आप प्लीज सारे क्वेश्चंस ध्यान से वैसे ही अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस देखिए। So next question is, which of these is a way of raising the standard of living of the poor? By blood donation, by employing them, by providing good water supply, all of the above and the right answer is B, by employing them। यानी गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का तरीका होता है उन्हें नियोजित करना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के अच्छे साधन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द पुअर पीपल, रिमूविंग डॉरी सिस्टम, गुड रोड कनेक्टिविटी और प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फीटिसाइड। राइट आंसर इज गुड रोड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSAP? National Social Assistance Program, National Service Assistance Program, National Social Accessibility Program and none of these and the right answer is National Social Assistance Program। NSAP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक पहुंच कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है क, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। Next question is, which of the following is contribution by NCC cadets towards social development? Helping a blind man, help to remove illiteracy, both A and B or none of these and the right answer is both A and B, क्योंकि राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो सदस्य होते हैं वो सामाजिक जीवन में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी करते हैं और निरक्षरता को दूर करने के लिए वो लोगों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। Which of the following is or are the areas to consider in the youth growth? A, transition towards being a developed country, changes in population,
both A and B, none of these, and the right answer is both A and B. Next question, what activities are organized by NCC to encourage social services and community development? Blood donation camps, tree plantation drives, स्वच्छ भारत अभियान, all of these, and the right answer is all of these, क्योंकि आप सभी को पता है कि सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एनसीसी के सभी कैडेट्स इन सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, वृक्षारोपण अभियान हो या स्वच्छ भारत अभियान हो। इसलिए इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। Which of these activities are a part of NCC curriculum? Traffic awareness, waste management, ट्री प्लांटेशन, ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी गतिविधियां जो हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, चाहे वो यातायात जागरूकता अभियान हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो या वृक्षारोपण हो। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about NGO is not true? NGO are non-profit groups and associations. They are controlled by the members of the society. NGOs are non-government organizations. They are commercial organizations. And the right answer is D. They are commercial organizations. NGO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? NGO एक गैर लाभकारी समूह और संघ है। ये समाज के सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं। वे वाणिज्यिक संगठन हैं और NGO गैर सरकारी संगठन है। तो इसका सही उत्तर है वे वाणिज्यिक संगठन है। जो भी NGOs होती हैं वो हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इसलिए उसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one is the most appropriate for an NGO? Non-profit organization act outside of institutionalized political structure. They collect funds from both people and government. All of the above, and the right answer is all of the above, because NGO जो होते हैं वो गैर लाभकारी संगठन भी होते हैं, संस्थागत राजनीतिक ढांचे से बिल्कुल बाहर रहकर काम करते हैं। वो लोगों और सरकार दोनों से धन एकत्र करके लोगों की सहायता करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ख उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू NGOs pursue matters of interest to its members? Lobbying, persuasion, डायरेक्ट एक्शन और ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो एनजीओ अपने सदस्यों के हित के मामले में कैसे आगे बढ़ाते हैं? पहले वो उनकी पैरवी करते हैं, फिर उनका अनुनय द्वारा, प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा, ये सभी चीजें शामिल होती हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन व्हिच डेट? 2nd October 2014, 5th November 2014, 2nd July 2014 और 2nd October 2015, and the right answer is 2nd October 2014। तो स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, इसलिए इसका सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? क्रिएटिंग अ क्लीन इंडिया, प्लांटिंग मोर ट्रीज, waste management, none of these, and the right answer is creating a clean India, A. स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य ही भारत को स्वच्छ बनाना है, इसलिए इसका सही उत्तर है क। Next, to reduce or eliminate open defecation through the construction of individual, cluster and community toilets is the main objective of स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और मिशन इंद्रधनुष, एंड द राइट आंसर इज शौच अभियान। व्यक्तिगत क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को कम करना या समाप्त करना शौच अभियान का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए सही उत्तर है ख शौच अभियान। Which of these is the main social evil of our society? Corruption, female feticide, dowry, all of these, and the right answer is all of these। यानी इनमें से कौन सी सामाजिक बुराई है? तो भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज, तीनों ही सामाजिक बुराइयां हैं, इसलिए सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस्ड सेक्स रेशियो इज कॉज्ड बाय फीमेल फेटिसाइड, डॉरी सिस्टम, लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑल ऑफ दीज। लिंगानुपात में कमी किसके कारण होती है? कन्या भ्रूण हत्या के कारण, दहेज प्रथा के कारण, रोजगार के अवसर कम होने के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कन्या भ्रूण हत्या। इसी कारण हमारे देश में लिंगानुपात पिछले कई दशकों में बढ़ा है।
Which of the following is a measure to prevent female feticide? Permanent ban on doctor's license who reveal the gender of the child, equal rights for men and women, no penalty on illegal sex determination, law initiatives for the Girl Child in Education Employment Act. And the right answer is permanent ban on the doctor's license who reveal the gender of the child. निम्नलिखित में से कौन सा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का उपाय है? तो इसका सबसे प्रभावी उपाय है कि ऐसे डॉक्टरों के लाइसेंस पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाए जो बच्चे के लिंग का पता लगाते हैं और लोगों को जन्म पूर्व लिंग बताते हैं। सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फीमेल फेटिसाइड? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, reducing in child sex ratio, female woman trafficking, increase in rape and suicide cases. And the right answer is A, increasing population. यानी कौन सा कन्या भ्रूण हत्या का प्रभाव नहीं है? अगर हम देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसका प्रभाव नहीं है। तो सही उत्तर है क। Consuming the substance which is neither approved nor supervised by medical professionals is called as A, physical abuse, B, dowry system, C, drug abuse and D, none of these. And the right answer is C, drug abuse, क्योंकि ऐसे पदार्थों का सेवन करना जिन्हें ना तो चिकित्सा पेशेवरों द्वारा अनुमोदित किया गया हो और ना ही इनका पर्यवेक्षण किया गया हो, उन्हें नशीली दवाओं का दुरुपयोग कहा जाता है। तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ह्यूमन इम्यून वायरस, human immunodeficiency virus, human injected virus or human immunity virus? And the right answer is B, human immunodeficiency virus. Next question is, HIV cannot spread through which of the following methods? Needle sharing, hugging, skin piercing or mother to child? And the right answer is B, hugging. Dash is a condition wherein various diseases affect the body because of the body's weak natural defense mechanism. AIDS, HIV, POXO or none of these? And the right answer is AIDS. डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कमजोर प्राकृतिक रक्षा तंत्र के कारण विभिन्न बीमारियां शरीर को प्रभावित करती हैं और वो होता है एड्स, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the result of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign by the government of India? Reduction of female feticide, improvement in the child sex ratio, increasing in discrimination against girl infant, reduction in abortions? And the right answer is C, increasing in discrimination against girl infant. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का परिणाम नहीं है? ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही उत्तर है ग, बालिकाओं के प्रति भेदभाव में वृद्धि करना। ये इस कार्यक्रम का हिस्सा या इसका परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड टू सक्सेसफुली कैरी आउट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फोकस ऑन जेंडर क्रिटिकल districts and cities, implement a sustained social mobilization. C, in public, the decline in child sex ratio at birth is an issue that would increase good governance if it were improved. And D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपनाई गई जो रणनीतियां हैं उनमें लैंगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों और शहरों पर ध्यान देना, निरंतर सामाजिक गतिशीलता लागू करना, सार्वजनिक रूप से जन्म के समय बाल लिंग अनुपात में गिरावट का मुद्दा सुधार होने पर अच्छे प्रशासन के संकेत देना, ये सभी शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ प्रोग्राम, कैंपेन, मिशन और नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज बी, कैंपेन। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान है, एक कैंपेन है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष? A, to increase full immunization with all available vaccine for children up to 2 years and pregnant women. B, improvement of health of children from the age group of 2 to 14. C, better medical facilities for poor people. And D,
better medical facilities for elderly, and the right answer is A, यानी मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य और लक्ष्य है 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध सभी टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। तो सही उत्तर क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट वाज द डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी? 1 जुलाई 2014, 1 जून 2014, 1 July 2015, 2 June 2014, and the right answer is 1 July 2015। यानी डिजिटल इंडिया का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2015 को किया गया। तो सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप इज उमंग, डिजिटल इंडिया, ई संपर्क, वर्नाक्युलर ईमेल सर्विस और फ्रेमवर्क, एंड द राइट आंसर इज ए, उमंग। भारत सरकार द्वारा ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप जो है वो है उमंग। तो सही उत्तर है क। Next question, which of the following is national e-governance plan that aims to bring all the front-end government services online? A, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, एजुकेशन, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत मिशन और mygov.in, and the right answer is mygov.in। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है जिसका उद्देश्य सभी फ्रंट एंड सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन बनाना है? और वो है mygov.in। तो सही उत्तर है इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट दैट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स? ए, गवर्नमेंट वेस्ट, बी, इलेक्ट्रिक वेस्ट, सी, कोरोसिव वेस्ट और डी, रेडियो एक्टिव, एंड द राइट आंसर इज रेडियो एक्टिव डी। परमाणु ऊर्जा जनरेटर के उत्पाद के रूप में जो कचरा निकलता है वो रेडियो सक्रिय होता है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 2015, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2016, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2016 और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2015, एंड द राइट आंसर इज ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो डिजिटल इंडिया का आरंभ जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, serious stomach and digestive disorder may result when A, people drink impure water, government supplies impure water, hazardous waste polluted water bodies, and sewage polluting drinking water, and the right answer is D, sewage polluting drinking water। गंभीर पेट एवं पाचन विकार तब होता है जब लोग सीवेज द्वारा प्रदूषित पानी को पी लेते हैं। तो सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ऑर्गेनिक वेस्ट, कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स, वुड, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड द राइट आंसर इज डी, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यानी इनमें से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है? वो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेस्ट कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल? रेडियो एक्टिव वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट, एंड द राइट आंसर इज ए, रेडियो एक्टिव वेस्ट। किस प्रकार के कचरे में रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं? वो रेडियोधर्मी कचरे में होते हैं, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ स्टेटस इज ऑफन ड्रामेटिकली इम्पैक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, malnutrition, tuberculosis or morbidity, and the right answer is malnutrition। Which pollution is caused by overuse of chemical fertilizers and pesticides? A, soil pollution, B, air pollution, C, water pollution, and D, none of these। तो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? वो है मृदा प्रदूषण। तो सही उत्तर है क, यानी मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन? use of chemical fertilizers and pesticides containing harmful substances। B, due to excess cultivation this soil become
deficient of nutrients. C, both and B, and D, none of these. And the right answer is C, both A and B. मृदा प्रदूषण के क्या कारण हैं? हानिकारक पदार्थ युक्त रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और अधिक खेती के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। तो इसका सही उत्तर है ग, क और ख दोनों, यानी दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। Next question, which of these is not a type of pollution? Air pollution, chemical pollution, water pollution or soil pollution? And the right answer is B, chemical pollution. इनमें से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? तो रासायनिक प्रदूषण का प्रकार नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ख। What is the form of child abuse? Physical abuse, emotional abuse, child neglect or all of these? And the right answer is D, all of these. बाल शोषण का स्वरूप क्या होता है? तो बाल शोषण में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण और बच्चों की उपेक्षा तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। Which of the following should be done while on road and driving? A, obey traffic rules. B, drink and drive. C, overspeed. D, use of mobile phones. And the right answer is A, obey traffic rules. यानी जब भी आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो आपको हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be a reason of road accident? Drunk driving, speeding, rain, all of the above. And the right answer is all of the above, क्योंकि सड़क दुर्घटना का कारण नशे में गाड़ी चलाना, तेजी से गाड़ी चलाना या फिर बारिश तीनों हो सकते हैं, तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these are essentials for road safety? A, obey traffic rules. B, conduct or attend road safety seminars. C, educate general public on traffic rules. D, all of the above. And the right answer is D, all of the above. सड़क सुरक्षा के लिए हमें यातायात नियमों का पालन भी करना चाहिए, सड़क सुरक्षा संबंधी सेमिनार आयोजित करना और उनमें भाग लेना भी चाहिए और आम जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित भी करना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है ख, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the facilities to digitally empower citizens? A, digital locker. B, BPO and job growth. C, both A and B. And D, none of the above. तो यानी इनमें से कौन सी नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की सुविधा है? क, डिजिटल लॉकर। ख, बीपीओ और नौकरी में वृद्धि। ग, दोनों क और ख। और घ, उपरोक्त में से कोई नहीं, और सही उत्तर है दोनों क और ख, यानी ग उत्तर। Which of the following is not an initiative by the government of India? आधार, भीम ऐप, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इनमें से कौन सी भारत सरकार की पहल नहीं है? आधार, भीम ऐप, स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया। तो सही उत्तर है ख, भीम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which initiative includes plans to connect rural areas with high speed internet network? Make in India, Smart India, Digital India, Skill India। यानी किस पहल से ग्रामीण क्षेत्र को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क जोड़ने की योजना शामिल है? और वो है स्मार्ट इंडिया, तो सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया मूवमेंट और आधार कार्ड। एंड द राइट आंसर इज डी, आधार कार्ड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो है वो आधार कार्ड नियामक संस्था है, इसलिए सही उत्तर है ख। Which campaign was launched by the government of India on July 15, 2015? Startup India, Skill India, both A and B, and D, none of these. And the right answer is Skill India. भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया अभियान शुरू किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the main objectives of Mudra Bank? To regulate the lending and borrowing activities, the organization's primary center to small business units, self-help groups and realtors. Initiative aims to provide editing services and financial support, and D, all of these, and the right answer is all of these.
मुद्रा बैंक के जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें उधार देने और उधार लेने की गतिविधियों को विनियमित करना भी शामिल है। संगठन का प्राथमिक केंद्र लघु व्यवसाय इकाइयां, स्वयं सहायता समूह और खुदरा विक्रेता हैं और इस पहल का उद्देश्य संपादन सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है, इसलिए इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative was started for encouraging new businessmen? मुद्रा बैंक, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया, एंड द राइट आंसर इज बी, स्टार्टअप इंडिया। तो नए व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी, और वो पहल थी स्टार्टअप इंडिया। सही उत्तर है ख। नेक्स्ट, which initiative was started for providing loans for entrepreneurs? मुद्रा बैंक, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, एंड द राइट आंसर इज ए, मुद्रा बैंक। तो उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु जो पहल शुरू की गई थी उसका नाम है मुद्रा बैंक, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a feature of आधार? यूनिकनेस, portability, random number, all of the above, and the right answer is D, all of the above। क्योंकि जो आधार कार्ड है उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें विशिष्टता, पोर्टेबिलिटी और यादृच्छिक संख्या तीनों शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which campaign was launched on July 2015? स्किल इंडिया, MG नरेगा, मिशन इंद्रधनुष, none of these। तो 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने कौशल भारत यानी स्किल इंडिया योजना शुरू की थी, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया? क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, स्पेस एंड स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट ऑफ द इंडियन यूथ। बी, provide jobs to all sections of society. C, provide proper education to all sections of society, and D, all of these, and the right answer is A, क्योंकि स्किल इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारतीय युवाओं की प्रतिभा के विकास के लिए अवसर, स्थान और गुंजाइश पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is the custodian of Digital India project? BBNL, PMGSY, APY, none of these, and the right answer is BBNL, यानी डिजिटल इंडिया परियोजना का संरक्षक कौन है, और वो है BBNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a new initiative of the government? भीम ऐप, मुद्रा ऐप, स्किल इंडिया for skill training scheme और PMGSY, and the right answer is D, PMGSY, क्योंकि PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वो इनका भाग नहीं है, तो सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 5 टाइप्स, 4 टाइप्स और 3 टाइप्स, एंड द राइट आंसर इज डी, 3 टाइप्स। साइबर सुरक्षा को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइम टारगेट्स फॉर अटैकर्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस? डेटा, आइडेंटिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज डी, यानी मोबाइल उपकरणों के हमलावरों के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उसमें डेटा, पहचान और उपलब्धता सभी को वो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is the cyber security threat? Password attack, ransomware, virus, all of these, and the right answer is all of these। डियर कैडेट्स, ये थे हमारे सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के मेन क्वेश्चंस। आप जब PDF या बहुत सारा इधर उधर से मटेरियल देखेंगे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पुराने सिलेबस के हैं, इसलिए आप ध्यान से केवल न्यू सिलेबस के क्वेश्चंस को करें क्योंकि पेपर में वही फॉर्मेट फॉलो होगा। यदि आपको ये PDF या ये MCQs पसंद आ रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।